जी नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 4 साल के बाद वतन वापसी है और इसी सिलसिले में न्यू न्यूज़ की ये खसूसी नशरियात है जो कि आप सुबह से देख रहे हैं। जब से नवाज शरीफ ने अपने सफर का आगाज किया पाकिस्तान वापसी के लिए और उसके बाद जाहिर है जलसे से खिताब किया, वहां पर जो कुछ कहा उसको लेकर भी हमने कोशिश की है इससे पहले ट्रांसमिशन के हिस्से में बात करने की। मियां साहब ने बहुत से नुकात उठाए जहां पर बहुत सारी बातें मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल पर की, वहीं पर फलस्तीन के हवाले से जिस तरीके से वहां के लोगों के साथ इजहार यकजहती किया गया, जलसे के अंदर झंडा लहराया गया फलस्तीन का। मेरा ख्याल है कि ये भी काबिल जिक्र एक चीज़ है कि एक बहुत बड़ा इस तरह का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि मुसलमानों के दिल के बिलखुसूस बहुत करीब है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हमें बड़ी क्लैरिटी है इस इशू को लेकर कि हम फलस्तीन के साथ हैं थ्रू एंड थ्रू इस मसले के अंदर, और हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला फ़लस्तीन भी हल हो। तो मियां साहब ने आज अपने जलसे का आगाज भी उससे किया, एक इजहार यकजहती का, जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर स्कार्फ्स वगैरह गले में डाले गए और फिर उसके बाद झंडा लहराकर भी मजीद ये मैसेज देने की कोशिश की गई नून लीग के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जहां पर और बहुत सारी चीजों पर काम करेगी, वहीं पर इस मसले को लेकर भी इस वक्त माइंडफुल है। बात करेंगे, मियां साहब ने बहुत कुछ कहा, क्या इंतकाम की बात की, कश्मीर के हवाले से बात की, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, बिलखुसूस हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, उस पर भी मियां साहब ने अपनी राय का इजहार किया। मईशत किस तरीके से उनका फोकस है और होगी आगे आने वाले दिनों में, उस पर भी हमने देखा कि उन्होंने बात की। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें प्रोग्राम में अभी इस वक्त यहाँ पर ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब आपके वक्त के लिए। सर, मियां साहब की वापसी, आज के दिन का पूरा शो, मियां साहब की तकरीर, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मियां साहब ने जो मुसलसल ये बात कही कि इंतकाम जो है वो मेरा मकसद नहीं है, मेरे मंशूर का हिस्सा नहीं है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मियां साहब ने स्टेट्समैनशिप का मुजाहिरा करने की कोशिश की है या फिर पीपल्स पार्टी के जो क्लेम्स हैं उनके मुताबिक कोई डील या कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि अब वो जो एक वो था मुजाहिमती बयानिया था उससे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक मुजाहिमती बयानिया जिसे हम सब डिस्कस करते हैं वो था फौज और अदलिया के हवाले से जब उनको सजा दी गई थी। आज सजा के हवाले से काफी चीजों का अजाला होता हुआ हमें नजर आया है। तो फिर वो बयानिया भी हमें थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाला देकर नवाज शरीफ ने ये बात कही कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, रत्ती भर भी मेरे दिल में इंतकाम की बू नहीं है। उन्होंने बिल्कुल अपने खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयाँ मरियम नवाज के हवाले से कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई, मरियम नवाज को दोबारा नैब ने अरेस्ट किया, उनकी बेटी की मौजूदगी में, यानी नवाज शरीफ साहब की नवासी की, तो कुछ बहुत सारे ये हवाले वो थे कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि ये नया काम शुरू हुआ है, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर बताया कि ये काम उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अब उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर हम नहीं चल सकते, दुनिया से मेरे बगैर हम नहीं चल सकते, आईटी का वो कहते हैं कि हमें काम करना है। उन्होंने बुनियादी तौर पर मैसेज ये दिया है कि वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीजों की तर्क चीजों को बुला के आगे करेगा, ऐसे करेगा कितना आगे करने तैयार होगा, हमें पता चलेगा कि अभी जितना सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है ये तो बंदे को बेंच बैठेगा कुछ पता चलेगा। उससे पहले देखना है 30 नवंबर को जो मामले किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुकम्मल तो 4-30 को शेड्यूल दिया जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो मान लेगी और इस दौरान भी ये 40 दिन मौजूद है इलेक्शन के जानकर नवाज शरीफ किस से मिलते हैं, अपने अपराधियों से मिलते हैं, लोग इनके साथ आके ऐसी मुलाकातें होंगी और सियासी मुलाकातें होंगी, वो बदलेंगी। ये हमें वॉच करना होगा। टोकरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, आज का दिन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जलसा और मियां साहब की तकरीर कैसे देखते हैं? जलसे हैं, फतुहात हैं जलसों की, बहुत अरसे से ये जलसे देखते हैं। आई टेल यू, मैं ये जलसा और ये जो पब्लिक की इंटेलेक्ट अंडरमाइन करते हुए इससे यकीन जानिए एक एलर्जी सी हो गई है। पहले एक पार्टी जिस पे हम थे जलसे और जलसों की बुनियाद पर शुरुआत, मेरे लिए कंसर्न ये है कि कौन हुकूमत के अंदर आकर क्या अमल करता है और वो क्या अच्छे नकूश छोड़ के जाता है, वो पाकिस्तान को कैसे अपग्रेड करता है, कौन सी रिफॉर्म्स लेके आता है। जलसों वो जो एक कैटल मंडी नहीं होती जहां से गाड़ियों के अंदर भर भर के हम इन जलसों के अंदर खुद शामिल रहे और इन जलसे जलूसों की जो सियासत है, आई टेल यू, मैं तो इसको सिवाय वक्त के ज़िया और एक शो ऑफ पावर और पता नहीं हम क्या करते हैं। बहरहाल कंसर्न ये होना चाहिए
अभी भाई मेरे ने ये जो कह रहे थे कि 4 साल के इंतजार के बाद आए, 40 साल गवर्नमेंट रहती है, 40 इयर्स के बाद 4 साल के इंतजार, अगेन द थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द सीरियस थिंग कि हम पाकिस्तान को समझते क्या है, हमारे लिए पाकिस्तान है नहीं, लेकिन रोकरी साहब आप जो बात कर रहे हैं ना कि इक्तदार में आकर क्या करना होता है, इक्तदार तक पहुंचने के मराहिल में से ये जलसे जुलूस और कैंपेनिंग भी तो सर एक मरहला है ना। और आप जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं या लाहे अमल की बात कर रहे हैं, तो मियां साहब ने आज लाहे अमल आप नहीं समझते कि दिया है? नॉट एट ऑल। हमारे जलसे जुलूस इक्तदार में आने के लिए कोई लाहे अमल नहीं आता, आज के अंदर भी कोई लाहे अमल नहीं, ऐसी कोई चीज ऐसी मैं फिर कह रहा हूँ, हम इंटेलेक्ट को, नए जो बच्चे हैं ना पढ़े लिखे और जो यूनिवर्सिटीज के, हम उनके इंटेलेक्ट को फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को मुआशी तौर पर हमने कैसे बहाली देनी है, कैसे स्टेबलाइज करना है, हमने अपने गम नहीं सुनाने। मैं ये जो जलसे जुलूस हैं ये तमाम एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है कि इसके बाद इक्तदार और इक्तदार का जो हमारा टाइम गुजरता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते और हम ये नहीं देखते कि हमने इक्तदार में आकर करना क्या है और इक्तदार किस लिए है। 4 साल की दूरी के बाद 40 साल, बहरहाल आई येट हैव टू अंडरस्टैंड कि कब हम पॉलिटिकली उस मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे कि हम अमल और कॉल दोनों को मिलाकर अमल के साथ इस मुल्क को लेके जाएंगे। अभी तज़किरा हुआ बिजली का, मैं पिछले कुछ दिनों से आईपीपीज के मुआहदे स्टडी कर रहा हूँ और आईपीपीज के अंदर जो एक बड़ी लेवल की मेगा करप्शन है उसको देख रहा हूँ। कुछ अपने इंटरेस्ट पे हुआ क्या है, बिजली के बहरान या फलाने बहरान हमने किया क्या है इस मुल्क के लिए, मेरा ये कंसर्न है। मेरा बिल्कुल ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं कि अमल में और कॉल के अंदर हम कब उसको अलाइन कर सकेंगे। फवाद साहब, माजी में भी अमल करने का, रोकरी साहब इजाजत दीजिएगा, फवाद साहब माजी में भी मियां साहब को कम से कम 3 मरतबा हुकूमत का इस मुल्क में मौका मिला है, अमल का वक्त भी मिला था, क्या अमल को और कॉल को अलाइन करने में उस वक्त भी वो नाकाम रहे हैं? और आज जो खाली कॉल की हद तक बात है, आप समझते हैं कि जो लाहे अमल कुछ ना कुछ उन्होंने बात की है कि किस तरीके से मईशत जो है वो उनका मेन फोकस रहेगी और किस तरीके से वो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि लाहे अमल देने में, पॉलिसी देने में किसी सूरत किसी तौर कामयाब हुए मियां साहब आज? देखिए जी, आज की बात करें या माजी की बात करें, अगर पाकिस्तान को 1947 से लेकर अयूब खान के दौर के कुछ अरसे को निकाल दें तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट का काम अगर किसी के नाम पर लिखा जाएगा तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे ऐसे फिगर और फैक्ट्स मुझे बताते हैं जिसका आज मियां साहब ने अपनी तकरीर में भी तस्करा किया। देखिए, हम मियां साहब का कंपैरिजन किससे करेंगे? हम मियां साहब का कंपैरिजन करेंगे जरदारी साहब से, हम मियां साहब का कंपैरिजन करेंगे इमरान खान साहब से, क्योंकि यही 3 लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। ठीक है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा, उसके बाद बेनजीर भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने की। लेकिन इमरान खान साहब जिस होप के साथ और जिस पैगाम उम्मीद के साथ जो है वो बर्पा हुए थे, जिसके साथ वो इक़्तिदार की तरफ चिमटे थे, उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। बुनियादी तौर पर जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर हमें पता लगा कि जो कुछ नवाज शरीफ करते थे शायद वो बहुत ज्यादा था। देखिए, हम कंपेयर जब करेंगे तो हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन यही होगा कि हम देखेंगे कि एक वज़ीर आज़म ने बयानात ज्यादा दिए या काम ज्यादा किया। जब उसको हम कंपेयर करने बैठते हैं, अगर 3 साल नवाज शरीफ के किसी 3 साल से हम करें, उसकी माशी पॉलिसियों के हवाले से बात करें कि जब हमने IMF का एक ऐसा प्रोग्राम मुकम्मल किया कि जो पाकिस्तान की तारीख में न इससे पहले हुआ ना अब दोबारा कभी होता हुआ नजर आ रहा है, उस दौर में सख्त तरीन तनकीद के बाद भी हमने देखा कि डॉलर कंट्रोल रहा, पेट्रोलियम प्राइसेस कंट्रोल रही, पाकिस्तान के अंदर CPEC की सूरत में हमने देखा कि तरक्की का एक जाल आया। इसी तरीके से हम जब पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी चीजें होंगी कि जिसे हम गिनवा सकेंगे। लेकिन खान साहब के पास साइफर और अमेरिका की साजिश के अलावा पूरा बयानिया है क्या? उन्होंने किसके ऊपर बात की? लॉन्ग मार्च की बात कर लें या उन्होंने जो जितने जलसे जुलूस निकालने की बात की अपने अदम एतमाद के बाद, मुझे आप गिनवा दें कि किसी के अंदर भी उन्होंने एक दफा भी कहा हो कि मैंने जो है वो इस मुल्क के अंदर फलाना सवाल यहाँ पे एक सवाल ये भी है ना कि पिछले 16 महीने इस मुल्क के साथ क्या हुआ? पिछले 16 महीने किसकी हुकूमत थी? क्या उसी शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी जिनका हाथ पकड़ पकड़ के आज अपना हाथ जो है वो अवाम के सामने इजहार यकजहती कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? अगर मियां साहब के पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी, कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो अब वो घुमाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत उसका फायदा शहबाज शरीफ साहब को भी उठाने देते कि आज हम इस हाल पे ना पहुंचते। अच्छा देखिए जी, मियां शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, बिलाशुबा उसके अंदर लोग परेशान हुए, लोग तकलीफ का शिकार हुए, डॉलर बेकाबू हुआ, माशी पॉलिसी नहीं थी, साग डार साहब बुरी तरीके से नाकाम हुए, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको हम नाकामी की सूरत में एक पूरी चार्जशीट बनाकर जो है वो पेश कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या किसी फर्द के लिए
16 माह की ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत कि जिसके अंदर बेताशा 13 जमातों का इत्तेहाद शामिल हो, जिसके अंदर जो है वो अवामी हिमायत का फुकदान हो, जिसके खिलाफ मुसलसल जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की जाए कि कल गई कि आज गई, जिसके खिलाफ जो है वो क्या कुछ जो पाकिस्तान की सियासत में हो सकता है वो ना किया गया हो, ऐसी सूरत में आप समझें कि वो हुकूमत को डिलीवर करेगी, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है।